सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिकेय और आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है त्रिस्कंद या त्रिसूत्र। सो टॉपिक शुरू कर दूं तो इससे पहले मैं अपना बारे में बता दूं। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और पढ़ाना मेरा पैशन है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। सो यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। लेकिन उससे पहले हम टॉपिक के बारे में जान लें। So let's continue. वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है त्रिसूत्र। ये टॉपिक मोस्टली एमसीक्यूज़ और हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये इसका संदर्भ हमें चरक संहिता और पदार्थ विज्ञान में मिल जाता है। तो आइए जानते हैं ये त्रिसूत्र है क्या। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी चिकित्सा का, एज वेल एज चिकित्सा का और क्या कहते हैं रोग के निवारण का, कि त्रिसूत्र आया कहाँ से। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिसूत्र का मतलब जानते हैं। त्रिसूत्र होता क्या है? तो त्रिसूत्र होता है, त्रि और सूत्र को अलग अलग करें पहले तो त्रि मतलब हो गया तीन, सूत्र मतलब हो गया फॉर्मूला, मंत्र या स्टेप्स। तो तीन स्टेप्स होते हैं चिकित्सा करने के। ये हो गया त्रिसूत्र एज ए कॉमन समझने के लिए। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो इसका एक श्लोक है जो आपको बाय हार्ट करना है। श्लोक ये है, हेतु लिंगम औषधम ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर प्राणायाम बुबुद्धे यह पितामह। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, हेतु लिंगम औषधम ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर प्राणायाम त्रिसूत्रम श्वासतम पुण्यम बबुद्धिम यह पितामह। तो इसका मतलब है कि हेतु, लिंग और औषध, ये तीन चीज़ है जिससे स्वास्थ्य और आतुर को प्राणायाम मतलब निवारण होता है। जो भी है उसका रोग या फिर उसका अस्वस्थ है तो उसको ठीक किया जाता है। त्रिसूत्रम श्वासतम पुण्यम बुबुद्धे पितामह। त्रिसूत्र जो है वो शाश्वत है, दिया गया है बुबुद्धे पितामह ब्रह्मा के द्वारा। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो स्टोरी भी बता रहा हूँ मैं। सो स्टोरी शुरू होती है आयुर्वेद अवतरण की। आयुर्वेद अवतरण आप लोग को पता भी हो सकता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सो आयुर्वेद अवतरण क्या है कि एक बार पृथ्वी पे बहुत महामारी फैली हुई थी। तो सारे जो ऋषि लोग थे उस वक्त पे हिमालय के सुंदर बाग में एक ये हुआ, मीटिंग हुई आपको समझाने के लिए। वो फिर उसके बाद वहाँ पे सारे आत्रेय, अग्निवेश, भेल, जादूगन, पराशर, अन्य आदि ऋषि लोग हुए, वहाँ आए। सो अब बात ये थी कि अब आयुर्वेद का ज्ञान धरती पे लाना इम्पोर्टेंट हो गया था। तो आयुर्वेद का ज्ञान धरती पे लाने के लिए ज्ञान लाने जाएगा कौन, ये बात हुई थी। सो कोई ऐसा इंसान ही जा सकता था जो रज और तम से मुक्त हो। उसके लिए स्वर्ग जाना पड़ता, तो कोई रज और तम से मुक्त होता या फिर जिसके शरीर में इतनी काबिलियत होती जो स्वर्ग लोग जा सके, स्वर्ग की सीढ़ियों को पार कर सके। तो इसके बाद होता क्या है कि भारद्वाज ऋषि भारद्वाज वो तैयार हुए जाने को, क्योंकि उनके पास तपोबल इतना था कि वो जा सकते थे। तो सारे देवता में सारे ऋषियों में, ठीक है, ये बात हुई, ये निर्णय लिया गया, आखिरकार ये एक कंक्लूजन पे आया गया कि ठीक है भारद्वाज ऋषि जाएंगे।
मगर ज्ञान किससे लेके आएंगे, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को आया था। ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है आयुर्वेद के ज्ञान की। एक्चुअली उनको आया नहीं था, उससे उत्पत्ति हुई है। जब सृष्टि बनी तो उनके अंदर से ही आयुर्वेद की भी उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रह्मा ने फिर अपने बेटे दक्ष प्रजापति को ये ज्ञान दिया। ये ज्ञान देने का फिर उन्होंने अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमार कौन थे? तो जो देवताओं के जो डॉक्टर्स थे, देवताओं के जो चिकित्सक थे, उनको ज्ञान दिया ये। उनको ज्ञान देने के बाद अग्निवेश ने फिर ये इंद्र को दिया था। तो इंद्र के पास से जो ज्ञान था वो वापस से किसी को नहीं दिया गया था। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, तो ज्ञान तो इतना बढ़ाया गया, लेकिन वो फिर इंद्र के बाद किसी शिष्य को नहीं दिया गया था। अब कंक्लूजन पे आ गया कि दक्ष प्रजापति, तो जो देवों के देव महादेव देखे हुए हैं उनको पता होगा कि वो कैसे थे, घमंडी स्वभाव के थोड़े से। तो उनके पास कौन जाए भाई। अब ब्रह्मा के पास जाना मतलब एक पूरा युग ख़त्म कर देना, तो वो भी इम्पॉसिबल था। अश्विनी कुमारों से नहीं ले सकते थे क्योंकि उनके एक शिष्य थे ऑलरेडी, इंद्र, और वो ऑलरेडी देवताओं के डॉक्टर थे, तो उनको ढूंढना मुश्किल है। तो आखिर में निर्णय लिया है कि इंद्र के पास जाएंगे और उनसे ज्ञान लेंगे। तो यहाँ पे इंद्र को ना उग्रतपा बोला गया है, ठीक है। उग्रतपा, और एक और वर्ड है, आई विल क्लियर इट आफ्टर। तो वो है कि ठीक है, अब चलते हैं इंद्रदेव के पास और वहाँ से ज्ञान लेके आते हैं। अब गए इंद्रदेव के पास, कौन? भारद्वाज ऋषि। और भारद्वाज ऋषि फिर ज्ञान लेके आए, वो फिर दिए आत्रेय पुनर्वसु को। आत्रेय पुनर्वसु के फिर 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हारित और शार्वाणी। तो ये हो गया चरक के अकॉर्डिंग। आपने मोस्टली देखा होगा कि कई बार ना कोई ग्रुप फॉर्म होता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है, तो उसमें जो भी अच्छा काम करता है ना, उसको कभी क्रेडिट नहीं मिलता है कई बार। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब मैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, मैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी चल रहा हूँ, बट उनका एक अलग ये है कि अब उनके अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान कैसे आया धरती पे, ठीक है। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार जो ज्ञान था वो ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को मिला, दक्ष प्रजापति से अग्निवेशों अश्विनी कुमारों को मिला, अश्विनी कुमारों से इंद्र को मिला। यहाँ तक तो सब ठीक है, ओके, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हम भगवान धन्वंतरी को पूजते हैं, उनको देवताओं का आयुर्वेद का देवता बोला जाता है। तो उनसे ज्ञान लिया गया धन्वंतरी से। उनके फिर 7 शिष्य बने। वो 7 शिष्य थे औषधनेव, वैटरन, औरंभ, लंपवत, कारवीर, मुद्रिशित और सुश्रुत इसमें आखिरी थे, मतलब, लेकिन हम पढ़ते सुश्रुत संहिता ही है फिर भी। तो ये टोटल 7 शिष्य थे। ये 7 शिष्य तो इसीलिए 2 संप्रदाय मानी जाती है, एक आपको आत्रेय संप्रदाय और एक धन्वंतरी संप्रदाय। तो ये आप कई चैप्टर्स में पढ़ोगे आयुर्वेद में कि वहाँ पे 2 संप्रदाय मानी गई हैं। और आयुर्वेद के चैप्टर्स में सभी आचार्यों के अपने मत हैं, तो हम किसी के मत को गलत नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये है कि जो सुश्रुत थे वो चरक के 400 साल बाद आए थे, ठीक है। तो 400 साल बाद आना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, तो यही बात है। तो ये एक अलग ये हो गया। फिर होता है काश्यप संहिता के अनुसार। काश्यप संहिता के अनुसार बस 3 ही है, ये सबसे आसान है। काश्यप संहिता आचार्य काश्यप कहते हैं कि ब्रह्मा से अग्निवेश अश्विनी कुमारों को मिला, अश्विनी कुमारों से फिर इंद्र को मिला, इंद्र से बाद फिर काश्यप को मिला, वशिष्ठ को मिला, आत्रेय को मिला और भृगु को मिला, ठीक है।
तो हम काश्यप संहिता पढ़ते हैं, जो कि कुमारभृत्य का एक मेन ग्रंथ है। उसके बाद वशिष्ठ संहिता बनी, फिर एक आत्रेय संहिता बनी, और एक भृगु संहिता बनी, जो कि मोस्टली एस्ट्रोलॉजी में जो लोग होते हैं वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं आत्रेय पुनर्वसु का हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं कि अब हेतु, लिंग और औषध एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, सो हेतु, ठीक है, हेतु मतलब होता है कारण। ठीक है, हेतु का ज्ञान करना, हेतु का मतलब नॉलेज रखना कि कारण क्या है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ का, किसी भी मतलब कोई यदि पेशेंट है, कोई रोगी है, तो उसका एक्चुअली कारण क्या हो सकता है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा है, या जिसकी वजह से उसके शरीर में विकृति आई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। ओके, तो ये हो गया हेतु ज्ञान। लिंग ज्ञान, लिंग ज्ञान होता है मतलब यहाँ लिंग का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, लक्षण क्या है उसका, मतलब उसके सिम्टम्स क्या हैं, साइन क्या है, ये हो गए तुम्हारे लिंग ज्ञान। लिंग ज्ञान के बाद फिर आता है औषध ज्ञान। अब औषध ज्ञान क्या होता है अभी, तो अब उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हम ऐसा, उस पर्टिकुलर लक्षण के लिए हम ऐसा कौन सा ड्रग देंगे जिससे उसकी रोग का निवारण होगा, मतलब उसका रोग ठीक होगा, या फिर हम ऐसा क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। औषध दो प्रकार की होती है, एक होता है आहार औषध, एक होता है द्रव्य औषध। ठीक है, आहार औषध होता है जो हम फूड के द्वारा, मतलब हम किसी को ठीक करते हैं। जैसे किसी भी आप किसी को यदि फीवर है तो हम उसको सूप देते हैं पीने को, क्योंकि सूप हल्का होता है। ठीक है, और या फिर आयुष देते हैं, नहीं तो फिर ये विलेपी देते हैं, ये देते हैं, ये सब चीज़ हल्के होती है। ठीक है, फिर वैसे ही अब चिकित्सा के औषध किस देश का है, काल का है, ये सब कुछ देख के जो चिकित्सा की प्रक्रिया की जाती है उसको औषध ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अब औषध ज्ञान के बाद ओके, सो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसलिए बनाया है मैंने कि आपको ये चीज़ याद रहे। आप ये ट्रायंगल वैसे एग्ज़ाम में ही बना के आ सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको देखो सबसे पहले आता है हेतु। ठीक है, हेतु के बाद फिर लेट मी यूज़ द कॉपी। ओके, ठीक है, ओके, सो सबसे पहले आता है हेतु। ठीक है, अब हेतु के बाद फिर आता है लक्षण। ठीक है, लक्षण के बाद फिर आता है औषध। ठीक है, यदि औषध काम नहीं कर रहा है, यदि औषध किसी वजह से काम नहीं कर रहा, तो फिर से हम हेतु पे ध्यान देते कि हेतु क्या था। सो ये त्रिसूत्र है, ये एक्चुअली में आपका होता है त्रिसूत्र, और यही चीज़ समझाने की है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। ठीक है, हाँ, श्लोक में हमने पीछे पढ़ा था अभी। ठीक है, श्लोक में अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था एक श्लोक में, बुद्धे पितामह। ठीक है, हेतु लिंगम औषधम ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम। तो हेतु लिंग औषध हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया क्या होता है। स्वास्थ्य आतुर प्राणायाम हमें पता लग गया कि स्वस्थ व्यक्ति का आतुर प्राणायाम होता है। त्रिसूत्र क्या होता है, इसी को त्रिसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब आता है बुद्धे पितामह। ठीक है, ये MCQ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जो MCQ होगा, चाहे वो आप EIPGT की तैयारी करो, चाहे जो आपका कोर्स में, मतलब आई मीन जो आपके जो जिस भी प्रॉफ में हो आप, फर्स्ट प्रॉफ सेकंड प्रॉफ जिसमें भी हो, तो उस प्रॉफ में यदि जो MCQ हो रहा है तो उसमें पूछ सकता है बुद्धे पितामह किस संदर्भ में यूज़ हुआ है, या फिर त्रिसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये MCQ पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बुद्ध पितामह यहाँ कहा गया है भगवान ब्रह्मा को। ठीक है, पितामह मतलब जो कि महान, पितामह आपने सुना होगा, भीष्म पितामह। ठीक है, तो पितामह होता है जो कि आपके घर में
जो सबसे ऊंचे स्थान पर होता है उनको पितामह बोलते हैं। जैसे दादाजी हो गए किसी के घर में या कोई हो गया, तो वैसे ही तो जो उस पर्टिकुलर पद्धति में सर्वश्रेष्ठ होता है उसको पितामह बोलते हैं। ठीक है, तो बुद्ध पितामह यहाँ पे संदर्भ जो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है ब्रह्मा के लिए। ठीक है, तो आप ये आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब कमिंग टू द नेक्स्ट, ठीक है, त्रिस्कंद क्या होता है। ठीक है, ओके, सो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, त्रिस्कंद और त्रिसूत्र एक ही चीज़ होती है, इट्स जस्ट द पर्याय ऑफ त्रिसूत्र। ठीक है, पर्याय है बस। ठीक है, सिनोनिम्स। ठीक है, तो अब हाँ, तो अब है, ठीक है, कि अब स्कंद क्या होता है सर। ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया त्रिसूत्र क्या होता है, और त्रि मतलब 3 होता है, लेकिन स्कंद मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूँ भी बता रहा हूँ। त्रिस्कंद का मतलब हुआ आमतौर पे जो किसी चीज़ का बॉडी होता है, धड़ होता है, ठीक, उसको स्कंद बोलते हैं। ठीक है, तो चिकित्सक का जो धड़ है, जो बॉडी है, जो फंडामेंटल बॉडी है एक टाइप से, तो उस फंडामेंटल बॉडी को हम स्कंद बोलते हैं। तो फंडामेंटल बॉडी क्या है किसी भी चिकित्सा का? फंडामेंटल बॉडी है हेतु लिंग औषधम ज्ञानम, हेतु लिंग और औषध। ठीक है, तो ये फंडामेंटल बॉडी जो है स्कंद कहलाता है। तो यदि एग्ज़ाम में यदि त्रिसूत्र की जगह त्रिस्कंद भी पूछ दे रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है अब कि त्रिस्कंद क्या होता है। ठीक है, सो जाते जाते एक टिप देता हूँ। एक बहुत अच्छा क्योट मुझे मिला था इंटरनेट पे। सो द क्योट इज़ टेल मी एंड आई फॉरगेट, तुम मुझे बताओगे मैं भूल जाऊँगा। टीच मी और आई मे रिमेंबर, तुम मुझे पढ़ाओगे तो शायद मैं याद रख सकता हूँ। इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। ठीक है, इन्वॉल्व मी मतलब कि आप उस सब्जेक्ट को कैसे प्रैक्टिकली देख रहे हो, ये चीज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी और ये क्योट मुझे अच्छी लगी। तो ये था आपका त्रिसूत्र का टोटल जो कुछ भी आपने पढ़ा अभी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट ये 2 सब्जेक्ट्स में पूछे हुए हैं, चरक संहिता में और पदार्थ विज्ञान में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो MCQ आएगा वो इससे पूछ सकता है, और इसमें आयुर्वेद का अवतरण इज़ इम्पॉर्टेंट। आयुर्वेद के अवतरण से मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा जिसमें मैं इसके श्लोक्स को भी डिफ़ाइन करूंगा फिर, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट MCQ होंगे वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ठीक है, सो अब आप जो हैं मास्टर कर चुके हैं त्रिसूत्र और त्रिस्कंद को। तो यदि कोई आपसे पूछे कि त्रिसूत्र क्या होता है तो आई होप कि आप एक बहुत बेटर आंसर दे पाओगे यदि आप ये चीज़ समझ चुके हो। बहुत छोटा टॉपिक है, बट ये हर एक चीज़ में काम आएगा। इवन रोग निदान में जब आप पहला निदान पढ़ोगे, पंच निदान पढ़ोगे, तो उसमें भी त्रिस्कंद का यूज़ होता है, हेतु लिंग और औषध का। सो चिकित्सा में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है इसका, कि आप चिकित्सा में आप यदि कोई चिकित्सा में है तो पूछ रहा है महत्व क्या होता है हेतु लिंग और औषध का, तो आप बता सकते हो कि हाँ, हेतु मतलब कारण होता है, कारण किसी वजह से हो सकता है, वो आहार की वजह से हो सकता है, वो विहार की वजह से हो सकता है, और लिंग मतलब जो उस कारण की वजह से जो लक्षण उत्पन्न हो रहा है वो लिंग हो गया। जैसे साइन और सिम्टम हो गए, जैसे ज्वर का संताप होता है, संताप बॉडी में संताप होता है, तो ये एक लक्षण हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हुआ आपका औषध। फिर क्या हुआ? तो औषध वो हुआ जो कि उस हेतु का निवारण करे, मतलब उस हेतु को शमन करे, उस हेतु को ख़त्म करे, वो हो गया आपका औषध। ठीक है, तो इसका जो ज्ञान रखता है, इसके ये तीनों के ज्ञान को हम त्रिसूत्र बोलते हैं, और या फिर त्रिस्कंद बोलते हैं। ये फंडामेंटल बॉडी है किसी भी चिकित्सा की और किसी भी डायग्नोसिस की। ठीक है, उसके बाद सो गुड जॉब, अब आप मास्टर कर चुके हो। अब मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कोई क्वेरी होगी। यदि है क्वेरी तो मुझे बताने में बहुत खुशी होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और कुछ जानने को मिला नया, या फिर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, और बस एक इंसान को शेयर करना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैं ज़्यादा ये टारगेट नहीं लेके चलता, आई जस्ट वॉक ऑन अ स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, सो नाउ यू आर द मास्टर ऑफ द 3 स्कन। गुड लक। और इसी के साथ हम थैंक यू लिसने के लिए, आई मीन सुनने के लिए। चैनल पे आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे तो मुझे खुशी होगी। इट विल गिव मी अ मोटिवेशन टू मेक फर्दर मोर वीडियोज़। तो इसके साथ ही कहते हैं कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।